अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे और बहुत ही टेस्टफुल होगा। ये बीफ यखनी पुलाव बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखा करें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें हम रेसिपी शुरू करते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है बीफ 1 kg। मैंने बोनलेस लिया है, आप चाहें तो हड्डी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह क्यूब्स में मैंने काट लिया है। गोश्त को हम गलाने के लिए कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा प्याज, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया था, और 3 लहसुन की कलियां शामिल कर देंगे। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। अब हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, धनिया साबुत 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 3 बड़ी इलायची, सौंफ 1 टेबल स्पून, 1 फूल बादियान का, 5 से 6 लौंग और 2 तेज़ पत्ते हम शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि हम बीफ पुलाव यखनी के साथ बना रहे हैं, तो यखनी के लिए भी हमें चाहिए। एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और अब हम गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। आप अपने गोश्त की टाइमिंग के हिसाब से टाइम सेट कीजिएगा। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा हिला लेंगे। यखनी पुलाव बना रहे हो तो गोश्त जो भी आप इस्तेमाल करें वो अच्छा सा टेंडर होना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, इस तरीके से। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। यखनी को अलहदा कर लेंगे और गोश्त को हम अलहदा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को हम अच्छा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से स्लाइस में काट लिया था। अब हम प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों को हम गोल्डन फ्राई करेंगे, क्योंकि हम जो पुलाव बना रहे हैं वो हमें थोड़ा सा कलर वाला चाहिए। ये हमारे इस तरह गोल्डन हो गए हैं प्याज 4 से 5 मिनट के बाद। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2-3 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का लिया है और 1 तेज़ पत्ता मैंने शामिल किया है। मसालों को 2 से 3 सेकंड के लिए हम प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी यखनी शामिल कर देंगे, तकरीबन हाफ़ कप यखनी का शामिल कर देंगे, ताकि प्याज़ों का कलर भी निकल आए और सॉफ्ट भी हो जाएं। अब हम 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब हम इनको सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटरों को हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। इस पुलाव में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। 2 से 3 मिनट लगेंगे, टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो और आप इसे आसानी से ट्राई कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ये बिल्कुल टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो गए हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने गोश्त गला कर रखा हुआ है, वो शामिल करेंगे। गोश्त शामिल करके हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसको भूनते हुए 1 से तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चिली। मैंने इसको कूट लिया था
और हाफ़ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। अब हम अच्छे तरीके से इस गोश्त की भुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट तकरीबन हम इसको भून लेंगे। मसलसल चलाते हुए हम भून लेंगे। लो टू मीडियम हम फ्लेम रखेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही मैंने आधा कप लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट कर रखा हुआ है, वो शामिल करेंगे। और जब कोई भी वाइट चीज़ शामिल करें, दही या फिर क्रीम, तो आंच को बिल्कुल लो कर लिया करें। आंच बिल्कुल लो है। अब हम एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दही का पानी हम खुश्क कर लेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे सारी। अगर आपकी यखनी कम हो तो आप इसमें पानी भी और ऐड कर सकते हैं। अब हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अभी हमने नमक शामिल नहीं किया, नमक हम अब शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक सेट करेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर इसको पानी को पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद पानी पकना शुरू हो जाएगा। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसमें अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया। अब हम चावल शामिल करेंगे। चावल मैंने लिए हैं 900 ग्राम, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर 1 घंटा पहले भिगो लिया था। चावल शामिल कर देंगे। अब हम मिक्स कर देंगे एक दफ़ा अच्छे तरीके से। आपने अगर नमक चावलों का चखना हो तो इस स्टेज पर आप नमक को सेट कर सकते हैं। हमारा नमक बिल्कुल परफेक्ट था। अब हम इसको ढक्कन लगाकर पानी खुश्क होने तक पकने देंगे। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट लेगा। इस तरीके से पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। एक दफ़ा हम इसको चम्मच को चला देंगे। जब चावल शामिल करके चम्मच चलाएं तो बिल्कुल आहिस्ता चलाएं ताकि चावल टूटे नहीं। चावलों को एक दफ़ा हम सेट कर देंगे। पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा सब्ज़ पुदीना और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऊपर से डालेंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है पुलाव में। अब हम ढक्कन को कपड़ा लगाकर दम लगा देंगे इसको तकरीबन 10 मिनट का, और नीचे मैं इसके तवा भी रख दूंगी और फ्लेम को बिल्कुल दम वाली कर दूंगी। अब 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बनकर हमारा पुलाव तैयार हुआ है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको उठाएंगे और इस तरीके से इसको एक दफ़ा हिला लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनकर तैयार होता है। आप भी ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह एक एक चावल खिला खिला बना है। ये बीफ यखनी पुलाव जो हमने बनाया है, इसकी एक एक चावल में यखनी का टेस्ट था, गोश्त का टेस्ट था। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।